और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने है बिहार के पूर्णिया से। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों का मर्डर कर दिया गया। 5 लोगों की पीट कर हत्या की गई। यह अंधविश्वास के आरोप में 5 लोगों का मर्डर किया गया है। 5 लोगों की पीट कर हत्या की गई। बिहार के पूर्णिया से खबर सामने है और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज, क्या हुआ वहां पर, क्या घटना सामने आई है अब तक? पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चटगामा गांव की घटना है, जहां एक रामदेव उड़ाव नाम के व्यक्ति के पुत्र की 3 दिन पहले मौत हुई थी और दूसरे पुत्र की तबीयत खराब थी। इन लोगों का ये सोचना था कि गांव के जो बाबूलाल उड़ाव हैं, उनके परिवार के लोगों के द्वारा कुछ किया गया है, जिसके कारण जो है एक की मौत हुई है और एक की तबीयत खराब है। जिसके बाद गांव के लोग जो है पंचायत कर के जो है बाबूलाल उड़ाव के घर पे पहुंचे और 5 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनोज आपका हम तो जुड़ने के लिए। तो बिहार के पूर्णिया से, जहां एक परिवार की 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार में कानून नाम की चीज बची है, यह सिर्फ अपराधियों की चलती है। इस सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक और बिहार में जुर्म की रफ्तार बेलगाम। एक हफ्ते के अंदर एक कारोबारी, 3 भाई और अब एक स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। पुलिस गोपाल खेमका मर्डर की जांच कर ही रही थी कि अपराधियों ने एक और मर्डर को अंजाम दिया और इस बार एक स्कूल संचालक की हत्या करके खुलेआम एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी गई। बिहार में एक हफ्ते की क्राइम डायरी देखी। 4 जुलाई पटना के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या होती है। 4 जुलाई को ही सीवान में 3 भाइयों की बेरहमी से हत्या होती है और उसके ठीक 48 घंटों के बाद 6 जुलाई को पटना में स्कूल संचालक अजीत यादव को गोली मारकर मौत के घाट उतारा जाता है। ये आंकड़े नहीं बल्कि उस डर की दास्तान है जो बिहार के हर आदमी को अपने साए में समेट रही है। अब पटना में स्कूल संचालक हत्याकांड ने सनसनी फैला दी। अजीत यादव खगौल के लेखानगर में रात को बीमार पिता से मिलने जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी जान ले ली। पटना में एक व्यवसायी की हत्या किए हुए अभी 60 घंटे भी नहीं बीते हैं कि एक स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई, अजीत कुमार की। हम अभी मुस्तफापुर गांव में हैं और ये अजीत के परिवार वाले हैं, ये चचेरे भाई हैं, भाभी हैं, सब लोग हैं। सबकी चिंता ये है कि अजीत की जो हत्या की गई उसमें जो मामले पुलिस के सामने आ रहे हैं उसमें प्रेम प्रसंग के मामले आ रहे हैं। बीच सड़क पर राजधानी पटना में हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े थे। लग रहा है कि मानो बिहार में जंगल राज लौट रहा है। उनके सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन बिहार पूछ रहा है कि क्या घर से निकलना खतरे से खाली नहीं रहा। उधर गोपाल खेमका हत्याकांड के तार बेऊर जेल तक पहुंचे हैं, जहां पुलिस और प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 3 मोबाइल फोन, संदिग्ध कागजात बरामद। कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई। 3 कक्षपाल, 1 सहायक और 1 उप सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बिहार में चुनावी मौसम नजदीक है और बिहार की सियासत लॉ एंड ऑर्डर के पन्नों पर फिर से उलझ गई है। बिहार पूछ रहा है, क्या यही है सुशासन? प्रशांत झा और प्रकाश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बिहार अपराध से लहूलुहान हो रहा है तो दूसरी तरफ बिहार सरकार ने इससे निपटने का एक नायाब तरीका खोजा है। बिहार सरकार अब इजराइल स्टाइल क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश में है। हाईटेक हथियारों से लैस होगी बिहार के एसटीएफ। कैसे होने जा रही है आपको बताते हैं। मकान में छिपे हुए अपराधियों को ढूंढ निकालना एसटीएफ के लिए और ज्यादा आसान होगा। एसटीएफ को वॉल रडार सिस्टम मिलेगा। ये 20 मीटर दूर से दीवार के पार देख सके। 12 इंच मोटी दीवार भी अगर होती है तो उसके पीछे कौन छुपा है, कितने लोग हैं, इस बात का पता लगा सकेंगे। इसके अलावा कॉर्नर शॉटगन से घर में छिपे हुए क्रिमिनल के ऊपर हमला करना बहुत आसान होगा। कॉर्नर शॉटगन में कैमरा होता है और इधर जो जिसके हाथ में वो गन होती है उसके पास ट्रिगर और स्क्रीन दोनों चीजें होती हैं।
बिना देखे यानी बिना आंखों से देखे स्क्रीन में क्रिमिनल को देख करके आराम से एसटीएफ फायर कर सकेगी। इजरायली कॉर्नर शॉट सिस्टम दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और अब बिहार में इस्तेमाल होगा और अब डीआरडीओ कॉर्नर शॉट सिस्टम को बना रहा है। एसटीएफ के लिए 10 से ज्यादा आधुनिक हथियारों की मंजूरी दे दी गई। 2 कॉर्नर शॉट वेपन इसमें होंगे, एक वॉल रडार सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा 10 जो है वो नाइट विजन डिवाइसेस होंगे। 50 एलईडी ड्रैगन लाइट्स से भी एसटीएफ को इक्विप्ड किया जाएगा।